उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसमें अलग अलग जिलों की कमान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दी गई है। जानकारी देते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। साथ ही पार्टी नेतृत्व की ओर से कांग्रेस के तमाम नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई है। काशीपुर में प्रदेश में लगातार बढ़ रही घटनाओं का ग्राफ चिंता का विषय बनता जा रहा है। अधिकतर दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने के समय हो रही है। काशीपुर स्टेडियम चौराहा पर एआरटीओ जितेंद्र, सीपीयू प्रभारी जसवंत सिंह और यातायात पुलिस प्रभारी यशवंत पाल ने चेकिंग अभियान चलाया। परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस, सीपीयू पुलिस अपनी टीम के साथ सड़कों पर चेकिंग करते हुए नजर आए। स्टेडियम चौराहा से गुजरने वाले वाहनों को रोककर, शराब पीकर चला रहे वाहनों को रोककर उन पर कार्रवाई की गई। सीपीयू प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि यह अभियान लगातार समय समय पर जारी रहेगा। उत्तराखंड में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग को लेकर रानीखेत क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और एआरटीओ की टीम ने यह अभियान चलाया। साथ ही वाहनों का भी चालान किया गया और वाहन चालकों और वाहन मालिकों को ओवरलोडिंग को लेकर सख्त हिदायत दी गई। पुलिस प्रशासन की ओर से टैक्सी, ट्रक और केमू की बसों को रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एआरटीओ निर्मला आर्य ने वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज चेक किए। उन्होंने वाहनों में ओवर सवारियों को भी चेक किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक बार यह संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन, एआरटीओ तथा पुलिस विभाग जो है, हम तीनों की जॉइंट जो है चेकिंग की जा रही थी, क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि कोई भी दुर्घटना जो है नहीं हो हमारे क्षेत्रों में। तो इस कारण जो है हमने ओवरलोडिंग तथा बाकी भी डीएल की जो प्रक्रिया होती है, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की फिटनेस, इन सभी चीज़ों को लेके जो है चलाया गया था आज। तो उसमें कई लोग जो है, कई अनियमितताएं पाई गई। एक गाड़ी को सीज भी किया गया तथा करीब लगभग जो है 20 लोगों के चालान भी किए गए, जिनमें जो है अनियमितताएं पाई गई। ये प्रक्रिया प्रत्येक हफ्ता जो है हम लोग इसको बिल्कुल ही निरंतर चलाए रखेंगे, जब तक कि हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित रहें और सभी नियमों का पालन करें। तो ये बिल्कुल ही रेगुलर रूप से होगी और प्रत्येक सप्ताह तो एक बार तो जरूर ही जो है कि ये तीनों विभाग के द्वारा ज्वाइंट। और वहीं मसूरी म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से कॉलेज के प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिससे कॉलेज प्रबंधन में काफी आक्रोश है। कॉलेज और शिक्षकों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आईटी सेल, मसूरी कोतवाली और स्थानीय प्रशासन ने शिकायत की है। इसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। हमारे ऊपर एक आरोप लगाए हैं और डॉक्टर शालिनी गुप्ता का भी नाम लिया है, जो कि ये हमें हतोत्साहित करने की बात है। आईआईक्यूए, एसएसआर और डीवीवी हमने नैक का सफलतापूर्वक कर लिया है। 26-27 दिसंबर को हमारी डेट सुनिश्चित है। उसमें हम एकजुट होकर के लगे हुए हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हमारे कार्य को बाधित करने का दुस्साहस किया है।
हम इससे मैं चाहते हैं कि शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में ये कार्य अपग्रेडेशन कॉलेज के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए नितांत आवश्यक है। कल को आने वाले छात्रों के लिए ये हितकारी होगा। हम नैक के यूजीसी के ट्रैक पे होंगे और हमें वो सुविधाएं मिल सकेंगी। अदरवाइज हमारी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, हमारी मान्यता खत्म हो जाएगी, हम लोगों की सैलरी बाधित हो जाएगी। उसमें मेरा नाम लेकर के लिखा जा रहा है कि हम लोगों से जबरदस्ती काम करा रहे हैं नैक के नाम पर और उत्पीड़न कर रहे हैं उनका। यह बिल्कुल एक गलत बात है। हमने किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया। महाविद्यालय को जो काम कर रहे हैं ये पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए और स्थानीय छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है। नैक एक राष्ट्र ये पूरे ऑल ओवर इंडिया कराना कंपलसरी है। ये सिर्फ मसूरी में या हमारे कॉलेज में ही नहीं हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में कंपलसरी है। इसका सीधा सीधा असर हमारे महाविद्यालय की गुणवत्ता और हमारे जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, हमारे जो स्थानीय छात्र हैं, उनके भविष्य से संबंधित है। तो ये जो नैक प्रक्रिया चल रही है ये हमारे इस भविष्य से संबंधित है। किंतु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति ने, कोई करण कसाना नाम के व्यक्ति हैं, जो ट्रूथ ऑफ मसूरी वाले अकाउंट में उन्होंने। और वहीं उत्तराखंड में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अब परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है। देहरादून में डीजल से चल रहे पुराने विक्रम और ऑटो को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आरटीए की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आरटीओ प्रशासन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ऐसे विक्रम व ऑटो चालकों के लिए सरकार ने स्कीम निकाली है कि यदि वे अपने ऑटो और विक्रम को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदते हैं तो उनको सरकार 50% की सब्सिडी भी देगी। 31 दिसंबर तक ऑटो और विक्रम चालक पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने वालों को परिवहन विभाग की ओर से 50% की सब्सिडी दी जाएगी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्राइवेट वाहनों का ये संचालन को एक नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए हम लोगों ने परमिट ओपन किए हुए हैं। और प्रदूषण को देखते हुए, जैसे पिछली बार आपको पता है देहरादून के अंदर अप्रत्याशित रूप से AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो शहरी क्षेत्र में जो देहरादून के विक्रम हैं या ऐसे डीजल के वाहन हैं, सिटी बसेस, उनको रिप्लेस करने के लिए सरकार ने उनको 50% सब्सिडी भी दे रहे हैं। उनके जो जिस रूट पर संचालित हो रहे हैं उस रूट का परमिट भी दिया जाएगा और 31/12 तक उनको अप्लाई। देश के मैदानी इलाकों सहित राजधानी देहरादून में प्रदूषण के साथ साथ ठंड भी सताने लगी है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। दून मेडिकल अस्पताल में रोजाना दर्जनों मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मरीज सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस से संबंधित है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बदलते मौसम के साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना भी शुरू हो गया है, जिसके चलते मरीजों की भीड़ अस्पतालों में बढ़ने लगी है। मरीजों के उचित उपचार के लिए अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। या एक बदन दर्द की शिकायत, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था और दूसरा ठंड धीरे धीरे आप देख रहे हैं तो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो सांस के मरीज हैं और एक जनरल बुखार या बदन दर्द के मरीज हैं, इस तरह की संख्या काफ़ी बड़ी थी, लेकिन बोल सकते हैं कि पिछले 3-4 दिन से ये थोड़ी सी कमी आई है और अभी एक जो जनरल OPD हमारी 2000 के आसपास चलती है वो जा रही है। तो ऐसे में लेकिन आप लोग के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि सभी अपना बहुत ध्यान रखें, बदलता हुआ मौसम है। ऐसे में सुबह शाम की ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब, और हमारा जो देहरादून है वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो यहाँ वीकेंड पे काफ़ी व्हीकल आते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में पोल्यूशन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटन जोन में एक टाइगर के चीतल शिकार किया। यह चीतल को अपने मुंह में दबोचकर सड़क पार जंगल की ओर जाता दिखा। इस वीडियो को जंगल सफारी पर जा रहे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें टाइगर भारी भरकम शिकार किए चीतल को अपने मुंह में दबाकर रोड पार कर जंगल की ओर जाता दिख रहा है। पर्यटक इस दृश्य को देखकर रोमांचित हो गए। पार्क प्रशासन ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। देखिए, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के से ढेला और झिन्ना की तरफ को रोड जाती है, PWD रोड, उसमें देखा गया है एक टाइगर को किल करके ले जाते हुए।
तो जो ये रोड है इसके दोनों तरफ में ढेला रेंज का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। तो ये एक सामान्य सा व्यवहार है टाइगर का जो किल कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात ये भी है कि प्रेडेटर और जो प्रे है इनका रिलेशनशिप यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे अनुपात में हर्बीवोर्स हैं, तो इसलिए टाइगर भी अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। सर अगर देखा जाए जैसे वीडियो बनाया है, ग्रामीण क्षेत्र है, लगातार स्कूली बच्चे भी हैं। प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों में से अमूमन शिक्षकों को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर काउंसलिंग चल रही थी, जिसमें 4 स्तरों की काउंसलिंग होने के बाद 600 पद पर नियुक्ति होना बाकी है। देहरादून जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देहरादून एसएसपी यजय सिंह सड़क पर उतरे। उन्होंने आशा रोड़ी, पंडितवाड़ी, नंदा की चौकी समेत तमाम क्षेत्रों में सड़कों के बोटलनेक का निरीक्षण करते हुए सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर नंदा की चौकी क्षेत्र में कुछ युवा बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते मिले। एसएसपी ने यातायात नियमों के पालन की हिदायत देकर चालान कराए और दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के समापन पॉइंट आशा रोड़ी में पहुंचे या एक्सप्रेस वे से आने वाले वाहनों के दबाव का आकलन किया। इस तरह के सुझाव को दिया गया था जो टेकअप हुआ था और जो शहर में विभिन्न जो चौराहे हैं वहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कुछ बॉटलनेक्स भी बताए गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उसके लिए भी निवारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है। खासकर आपने देखा होगा आशा रोड़ी पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था बॉर्डर पर, तो वहाँ के जो रोड अलाइनमेंट है उसको लेकर भी और साथ ही साथ वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था भी हो जाए और रिफ्लेक्टर्स लग जाए, तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह लग जाए, प्रकाश व्यवस्था भी वहाँ पर सुचारू रूप से उस पर व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही साथ 1-2 और प्रपोजल है नंदा की चौकी और जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना, स्टूडेंट्स काफ़ी मात्रा में रहते हैं, या प्रेमनगर साइड में भी है, वहाँ भी विजिट किया गया और जो भी चीज़ें हमें लग रहा है कि जरूरी है। देहरादून के पलटन बाजार में शादी की पगड़ी बांधने को लेकर दुकानदार और खरीदार के बीच आपसी विवाद काफी गहरा गया। वहीं आपको बता दें कि यह विवाद पगड़ी खरीदने में मोल भाव को लेकर हुआ था। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कल विवाद के साथ स्थिति गंभीर हो गई थी, लेकिन मौके पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। इसमें पलटन बाजार में जो है व्यापारी है उनके वहाँ पर जो है कुछ लोग आए वहाँ पर पगड़ी बनाने को लेकर वाद विवाद हुआ, क्योंकि पगड़ी बांधने का रेट जो बच्चे वहाँ मांग रहे थे वो 200 रुपए दे रहे थे जो लोग आए थे उनसे, और वो 500 रुपए बताते कि रेट को लेकर वहाँ पर कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद अन्य उसमें 7-8 लड़के वहाँ पर इकट्ठा हुए और जब वहाँ पर व्यापारियों और दुकानदारों के बीच में जो अन्य लोग थे जब वहाँ पर उनको डांटा डपटा गया, अपने आप को गिरा देख कर की कहीं पिटाई न हो जाए, क्योंकि उनके द्वारा पहले इस तरह से 8-10 लड़कों के माध्यम से इकट्ठा होकर वहाँ झगड़ा किया जा रहा था। पास की दुकान थी जहाँ चाकू छुरी धार कराने की दुकान थी, वहाँ से उन्होंने उठा लिया, वहाँ से तलवार टाइप की जो 3 चीज से धार में थी और इससे उन्होंने फिर वहाँ पर हमला किया, जिससे 2 लोग को इसमें मुकदमा लिखने के बाद अरेस्ट किया गया। बाकी और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में आएंगे। गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर सरकार प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है। शासन स्तर पर गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर अहम बैठक हो चुकी है, जिसमें सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा चुकी है। गृह मंत्री के स्वागत के लिए भाजपा के नेता भी तैयारी कर रहे हैं। भारत के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 28 नवंबर को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे उत्तराखंड में वो पहुंचेंगे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में एक समारोह में शामिल होने के बाद